हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का जो गद्य खंड है उसमें जितने भी राइटर और चैप्टर नेम है सबका हम लोग आज क्या ट्रिक से नाम याद करने वाले हैं, चैप्टर राइटर का नाम याद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है 20 के दांत, तीसरा है भारत से हम क्या सीखे, चौथा है नाखून के बढ़ते हैं, पांचवा है नागरी लिपि, छठा है बहादुर, सातवां है परंपरा का मूल्यांकन, आठवां है जीत जीत मैं निरखत हूँ, नौवा नंबर है अभिनयो, नौवा नंबर क्या है अभिनयो, 10वां नंबर क्या मछली, 11वां नंबर क्या नौबत खाने में इबादत, 12वां नंबर शिक्षा और संस्कृति। तो हम लोग पहला याद करते हैं ठीक से कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यहाँ पर प्रथा लिखा है, ना दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ पर प्रथा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि भारत से जाति प्रथा को ख़त्म करने वाले व्यक्ति का नाम है भीमराव अम्बेडकर। तो आप लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हुए, भीमराव अम्बेडकर। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इन्होंने ही भारत से क्या जाति प्रथा को ख़त्म किया था। तो इसलिए हमारा राइटर पहले चैप्टर का हुआ भीमराव अम्बेडकर। दूसरा हमारा चैप्टर हो गया 20 के दांत। 20 के दांत, अगर आपको दांत से कोई काटेगा तो क्या कहिएगा, कहिएगा कि नालायक बेहुदा बेशरम। क्या, नालायक बेहुदा बेशरम, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत के राइटर का हो गए नलिन विलोचन शर्मा। क्या, नालायक बेहुदा बेशरम यानी नलिन विलोचन शर्मा। आप लोगों को चैप्टर से रिलेट करके याद करवा रहे हैं, बहुत आसान है। क्या है, नालायक बेहुदा बेशरम यानी नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत के राइटर नलिन विलोचन शर्मा, याद हो गया। अगला है तीसरा नंबर, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम यही सीखे कि लोग मेन मौके पर क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए क्या हो गया हमारा राइटर मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, क्या, मौके पर लोग मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए का राइटर का हो गया मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कौन, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, राइटर मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। उसके बाद हमारा चौथा नंबर है क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून आप लोग याद रखिए, प्रसाद खाने से नाखून बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रसाद खाने से। इसलिए क्या हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद क्या, द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रसाद खाने से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया याद। उसके बाद हमारा नागरी लिपि, क्या हुआ, नागरी लिपि। तो जो नागरी लिपि है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले जो नाग नागिन होते हैं उसके दोनों के गुण मिलता है, इसीलिए ना क्या होता है, पीला होता है। नाग नागिन के गुण मिलता है इसलिए क्या होता है, वो पीला होता है। क्या, नाग नागिन के गुण मिलता है तो इसलिए क्या होता है, पीला होता है। इसलिए क्या हो गया, नागरी लिपि का राइटर कौन, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के राइटर कौन है, तो गुणाकर मूल्य है, गुणाकर मूल्य, समझ आया। उसके बाद हमारा छठा चैप्टर कौन, बहादुर। छठा चैप्टर का नाम क्या है, बहादुर। तब हमेशा याद रखिए बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। बहादुर लोग अमर होते हैं, इसलिए बहादुर चैप्टर के राइटर अमरकांत। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं, इसलिए बहादुर चैप्टर के राइटर क्या हो गया, अमरकांत। अमरकांत हो गया याद। उसके बाद हो गया परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, याद रखिए कि परंपरा का मूल्यांकन जो हमारा सदियों से परंपरा चल रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है, ये कौन बताता है, तो राम जी। क्या बताता है, राम जी। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, रामविलास शर्मा इसके क्या हो गए, राइटर। क्या, हमारा जो परंपरा है उसका कोई मूल्य नहीं, कौन बताता है, राम जी। इसलिए क्या हो गया, रामविलास शर्मा इसके राइटर हो गए। कौन, रामविलास शर्मा। किसके राइटर हुए, परंपरा के मूल्यांकन का राइटर रामविलास शर्मा हो गए, याद हो गया। हो गया जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जितना भी आप जीतिएगा, मान लीजिए आप एक बार जीतिएगा तो आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2 बार जीतिएगा तो और एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर 10 बार जीतिएगा तो जीतते जीतते आपको क्या हो जाएगा, एक महाराज बन जाइएगा। इसलिए आप जितना ही जीतते जाइएगा क्या हो जाएगा, महाराज बनिएगा। आप ज़्यादा जीत जाइएगा तो क्या आपको लोग राजा ही मानेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, जीत जीत मैं निरखत के राइटर क्या हो गए,
पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज याद हो गया। कौन है? जित जित मैं निरखत हूँ के राइटर पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद हो गया अभिनय। अभिनय का है एक यंत्र है जिसको बजाया जाता है। समझे? अभिनय क्या है? एक यंत्र है जिसको बजाया जाता है। तो बजाया जाता है यानी कि वाजपेयी, इसलिए क्या होगा? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी अभिनय के राइटर अशोक वाजपेयी। अभिनय का राइटर कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। अभिनय का राइटर अशोक वाजपेयी। क्या? अभिनय एक यंत्र है जिससे बजाया जाता है। क्या? अशोक वाजपेयी। हो गया यार। मछली उसके बाद आता है हमारा चैप्टर क्या? मछली। आता है मछली। तो मछली आप लोग कहीं सूखल जगह पर बीनते हैं क्या? मछली मिलता है सूखल जगह पर? नहीं मिलता है। इसलिए क्या हो गया? विनोद कुमार शुक्ल इसके राइटर। मछली के कौन हो गया राइटर? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के राइटर विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिए कि मछली कभी सूखल जगह पर नहीं मिलती, इसलिए विनोद कुमार शुक्ल इसके राइटर होगा। हो गए। उसके बाद है नौबत खाने में इबादत। समझ में? जब हम लोग या फिर कोई भी व्यक्ति ऊपर वाले से क्या इबादत करता है, अब कोई भी व्यक्ति ऊपर वाले से इबादत करता है तो भूखे रह कर भी क्या करता है? इबादत करता है। जैसे भूखे उपवास से जैसे लोग रोजा रहता है उसी, तो उस समय जब उपवास रहेगा भूख लगेगा तो क्या खाएगा? खाना खाएगा। लेकिन उस समय खाना नहीं रहता है तो क्या मिश्री घोर कर पीता है, इसलिए कहा गया यतेंद्र मिश्रा। क्या हुआ? यतेंद्र मिश्रा। फिर से इबादत जब आदमी करता है उसको भूख लगती है, तो भूख लगता है तो क्या मिश्री घोल कर पीता है, तो क्या हुआ? राइटर यतेंद्र मिश्रा। नौबत खाने में इबादत के राइटर कौन हुए? यतेंद्र मिश्रा। क्या हुआ? यतेंद्र मिश्रा। समझना है? यतेंद्र मिश्रा याद हो गया। और शिक्षा और संस्कृति, लास्ट चैप्टर शिक्षा और संस्कृति। तो आप लोग बताइए कि भारत का जो संस्कृति बचा हुआ है किसके द्वारा बचा हुआ है? हमारे महात्मा गांधी के द्वारा बचा है। महात्मा गांधी के द्वारा, इसलिए शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन हो गए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। समझ में आया? यहाँ तक याद होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं यहाँ से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने भारत देश से क्या किया था? जाति प्रथा को खत्म किया थी, इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर डॉक्टर अम्बेडकर। 120 के दांत। जब आपको कोई दांत से काटेगा तो नालायक बेहुदा बेशरम कहेंगे। नालायक बेहुदा बेशरम यानी कि नलीन विलोचन शर्म। हो गए। भारत से हम क्या सीखे? यानी कि मेन मौके पर लोग क्या मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए क्या हो गया? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इसके राइटर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो प्रसाद खाने से। हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद नागरी लिपि। जब नाग नागिन का गुण मिलता है तभी तो क्या होता है? पीला होता है, यानी उल्टा पीला होता है, यानी गुणाकर मूल्य गुण मिलता है तभी तो क्या होता है? पीला होता है। समझ गया? नाग नागिन। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं, इसलिए अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन का कोई मूल्य नहीं, कौन बताता है? रामविलास शर्मा। यानी राम जी, यानी कि कौन हो गया? रामविलास शर्मा। जीत जीत मैं निरखत हूँ के राइटर पंडित बिरजू महाराज। यानी कि अब जितने जीतिएगा उतना का महाराज बनिएगा, इससे पंडित बिरजू महाराज। अभिनय एक यंत्र है जिसको बजाया जाता है, इसलिए क्या होगा? अशोक वाजपेयी। उसके बाद मछली सूखल जगह पर नहीं मिलती, इसलिए क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत। क्या जब लोग इबादत करता है तो भूख लगता है तो क्या करता है? मिश्री घोल कर पीता है लोग। क्या? यतेंद्र मिश्रा। समझ आया? उसके बाद शिक्षा और संस्कृति के राइटर महात्मा गांधी। याद हो गया यहाँ तक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।